दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इस 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से आप मल्टीपल आउटपुट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मल्टीपल वोल्टेज आउटपुट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। तो इसका प्राइमरी में 3 वायर है और इसका सेकेंडरी में 5 वायर निकल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप मल्टीपल वोल्टेज आउटपुट कैसे निकालेंगे, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही काम का वीडियो है। अगर आपके पास इस टाइप का ट्रांसफार्मर है तो आप आसानी से एक ही ट्रांसफार्मर से अलग अलग वोल्टेज 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी बना सकते हैं। तो कैसे इस टाइप का वोल्टेज आउटपुट निकालेंगे, आइए वीडियो में देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, इस टाइप का एक स्विच लेंगे। तो ये स्विच को बोला जाता है रोटरी स्विच। ठीक है, तो ये 4 पोल का रोटरी स्विच है। तो इस रोटरी स्विच को जब इस तरह से ऊपर से आप देखेंगे तो इसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3। ठीक है, और एक में एल लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो एल जिसमें लिखा हुआ है वो इस रोटरी का कॉमन होता है और 1 2 3 सीरियली उसका पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद लेना है इस टाइप का एक 4 डायोड से बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एक ब्रिज रेक्टिफायर लेना है और ब्रिज रेक्टिफायर का एनोड और कैथोड यानी कि इस रेक्टिफायर डायोड में प्लस माइनस दो डायोड आपस में जो जुड़ा है उसको कुछ इस तरह से रोटरी स्विच का एल पॉइंट में यानी कि कॉमन में जोड़ना है। ठीक है, देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ना है। इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस यानी कि एनोड कैथोड वाली पॉइंट को रोटरी स्विच का पोल में जोड़ने के बाद लेंगे 4 छोटा सा कटिंग वायर यानी कि 4 कटिंग वायर लेना है आपको। ठीक है, इस टाइप का। और इस वायर को हम इस ट्रांसफार्मर का लीड बनाएंगे यानी कि ट्रांसफार्मर का लीड से जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक वायर को 12 वाली पॉइंट में जोड़ना है। उसके बाद फिर दूसरा वाली जो वायर है उसको जोड़ना है 6 वाली पॉइंट में। उसके बाद तीसरा वायर आपको जोड़ना है ट्रांसफार्मर का कॉमन में यानी कि सीटी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे यानी कि सेंटर वाली पॉइंट में। और एक वायर जो मेरा बच रहा है चौथा वायर, इसको फिर जोड़ना है 12 वाले पॉइंट में। ठीक है, इस तरह से चारों वायर को आपको ट्रांसफार्मर से जोड़ के निकाल लेना है। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ट्रांसफार्मर से लीड निकालना है यानी कि एक 12 में, 6 में, कॉमन में और फिर 12 में। ठीक है, इस तरह से 4 वायर जोड़ करके ट्रांसफार्मर से निकालने के बाद आपको ये जो 1 2 3 आप रोटरी स्विच का जो पोल देख रहे हैं तो 12 का एक पॉइंट को आपको जोड़ना है 3 में। ठीक है, 3 नंबर पिन में रोटरी स्विच का, और 6 वाले पॉइंट को जोड़ना है रोटरी स्विच का 2 नंबर पिन में। उसके बाद कॉमन वाली वायर जो है यानी कि ट्रांसफार्मर का सेंटर वाली वायर जो है इसको जोड़ना है आपको 3 नंबर में यानी कि 3 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में। और चौथी वाली वायर जो बच रहा है मेरा सिंगल, जो 12 में जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ना है फिर ब्रिज रेक्टिफायर का एनोड कैथोड वाली पॉइंट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर। तो आइए इसको भी जोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे इजीली आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रोटरी स्विच के कनेक्शन ट्रांसफार्मर के साथ करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है इस ट्रांसफार्मर को फिटिंग करने के लिए एक कैबिनेट के लिए कोई भी कंप्यूटर एसएमपीएस पावर सप्लाई का खराब पावर सप्लाई। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने एक खराब कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। तो इस पावर सप्लाई का हम सिर्फ कैबिनेट को लेंगे इस ट्रांसफार्मर को फिट करने के लिए। आइए फटाफट इस पावर सप्लाई को खोलते हैं, इसका सारा अंदर का सर्किट वगैरह को
बाहर निकाल लेते हैं और खाली कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सारा स्क्रू खोल करके अंदर का सर्किट को निकाल करके इस तरह से खाली कर लेना है। फैन वगैरह को भी निकाल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यानी कि इस डब्बा के नीचे में रखने के लिए जो लेग होता है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। 4 लेग इसमें। इस तरह से 4 लेग लगाएंगे इस बॉक्स के नीचे में। लेग भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद आइए इस ट्रांसफार्मर को हम इसके अंदर में फिट कर देते हैं। इस तरह से ट्रांसफार्मर को अंदर में रख करके सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को कसने के लिए जो ट्रांसफार्मर का लेग होता है वहाँ पर कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 2 हॉल कर देंगे ट्रांसफार्मर को टाइट करने के लिए। मार्किंग करने के बाद दोनों मार्किंग पॉइंट पे कुछ इस तरह से आपको होल कर लेना है स्क्रू टाइट करने के लिए। अब आइए ट्रांसफार्मर को इसमें टाइट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है ये पावर सप्लाई बनाना, लेकिन ये बहुत ही काम का पावर सप्लाई है। इस टाइप का पावर सप्लाई से आप 6 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी आसानी से चार्ज भी कर सकते हैं और आपको डीसी सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट, 6 वोल्ट और 24 वोल्ट अलग अलग पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही ट्रांसफार्मर से आप हर तरह का काम ले सकते हैं। अब आइए इस रोटरी स्विच को इस कैबिनेट में फिट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रोटरी स्विच के जहाँ पे फैन लगा हुआ था इस एसएमपीएस में, वहाँ पर जो हॉल है वहाँ पर कुछ इस तरह से रोटरी स्विच को घुसा करके 2 स्क्रूज को टाइट कर देंगे और इसके ऊपर में नोब लगा देंगे। ठीक है, इस रोटरी स्विच को घुमाने के लिए। तब आइए इसमें एक नोब लगाते हैं। जैसे ही इस रोटरी स्विच को हम घुमाएंगे और अपना वोल्टेज को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं इस रोटरी स्विच को घुमा करके 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा नोब लग चुका है। अब आइए इस ब्रिज रेक्टिफायर में जो एसी को डीसी में बदल रहा है ये ब्रिज रेक्टिफायर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एसी का मात्रा होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए हम एक फिल्टर कैपेसिटर लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस में। कैपेसिटर लगाना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डीसी एसी को फिल्टर करता है। यानी कि एसी को ब्रिज रेक्टिफायर में जब कोई भी एसी को जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एसी का मात्रा रह जाता है, तो उस एसी का मात्रा को ये फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। तो कैपेसिटर को जो है प्लस माइनस कुछ इस तरह से लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर में। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर से हम 2 वायर प्लस माइनस आउटपुट के लिए निकालेंगे, रेड और ब्लैक। तो कैपेसिटर का माइनस और प्लस से रेड और ब्लैक जो है 2 वायर आउटपुट हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये 2 वायर जो आप देख रहे हैं प्लस माइनस रेड और ब्लैक, ये प्लस माइनस आउटपुट वायर है। इसी से हमको डीसी वोल्टेज मिलेगा। अब आइए यहाँ पे 2 चिमटा लगा देते हैं। इस तरह से दोनों पॉइंट में ब्लैक और रेड वाली वायर पे 2 ब्लैक और रेड चिमटी लगाना है आपको। और इसी वायर से आप आउटपुट वोल्टेज लेंगे। ठीक है, इस तरह से चिमटी को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा दोनों चिमटी जो है आउटपुट में लग चुका है। अब आइए इसका इनपुट में सप्लाई देते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट एसी हम कुछ
इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एसी सॉकेट, तो वो मेरा पास एसी मेन कोड नहीं होने की वजह से एक छोटा सा हम मेन कोड कुछ इस तरह से पीछे से लगा करके इसका इनपुट में 2 वायर को जोड़ देते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो आगे साइड में जो सॉकेट है वहाँ पे भी इनपुट पॉइंट को जोड़ सकते हैं। अब आइए इसका कवर को हम लगा देते हैं और इसका वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं कि मेरा मल्टीपल पावर सप्लाई वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका कवर को हम लगाएंगे। लग रहा है पूरी तरह से पावर सप्लाई के जैसा। अब आइए इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम एसी सप्लाई दे चुके हैं। अब आइए इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करते हैं, मल्टीपल वोल्टेज इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मीटर को डीसी का रेंज में रख के प्लस माइनस कुछ इस तरह से मीटर का प्रोड में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 वोल्ट शो कर रहा है। अब जैसे ही इसका रोटरी स्विच को हम घुमाएंगे ये 12 वोल्ट हो गया, फिर एक मरतबा घुमाएंगे तो ये 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही ट्रांसफार्मर से अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, इससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही काम का वीडियो है। इस टाइप से आप कोई भी 12 का ट्रांसफार्मर से मल्टीपल आउटपुट वोल्टेज पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।